Hello friends. Students, as you all know, now 2 questions are remaining. तो आज वो 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. So the chapter would be completed and as discussed उस पर एक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे. Okay, I'll be sending you the question paper. You have to write, you have to send it to me. Okay, but take a photograph of that solution and send it to me. I'll check and we'll discuss the answer in the live lectures too. सो 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है. अगर शीट के अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दिस आर द 2 क्वेश्चंस व्हिच आर रिमेनिंग. तो पहले हम लोग 8 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 9 क्वेश्चन करेंगे. 8 क्वेश्चन में वील बी पासिंग जर्नल एंट्री और उसमें कुछ 4 लेजर अकाउंट नीचे पूछे हुए. अगर आप रखोगे वो क्वेश्चन शीट आपके सामने. ओके, सो 4 लेजर अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर. तो विल पास जर्नल एंट्री एंड वी विल प्रिपेयर 4 लेजर अकाउंट्स. उसमें बैलेंस शीट पूछा है, उसमें बैलेंस शीट हम नहीं करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में किया हो. 9 क्वेश्चन में वील बी सॉल्विंग अगेन इन डिटेल. जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे. तो 9th में हम सब कुछ करेंगे. 8th में विल पास जर्नल एंट्री एंड विल बी प्रिपेयरिंग दैट 4 लेजर अकाउंट. चांस का में एग्जाम में लेजर अकाउंट जैसे पूछने का, बट एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, सो कर लेते. सो वील बी सॉल्विंग ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो नो डाउट एग्जाम में अब कुछ भी आए, वी आर रेडी फॉर दैट. ओके, अब कुछ चीज़ बची है तो बस आपकी प्रैक्टिसिंग. थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करो, स्लोली ग्रेजुअली यू विल गेट अ ग्रिप ऑफ द टॉपिक. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट मी रीड द क्वेश्चन. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एडजस्टमेंट. ओके, एंड देन विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अनहैप्पी लिमिटेड. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. आप ध्यान दो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ओके, ऑन द लायबिलिटी साइड इफ यू सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 we have 6% preference share of rupees 10 amount 1 lakh. equity share 10 रुपए का है 5 lakh. we have general reserve, we have debenture of 100 rupees 40,000, overdraft दिया 60, creditors is 80,000. asset side में intangible asset goodwill compulsory write off, discount on debentures and profit and loss compulsory write off, intangible asset and losses are compulsory written off. first adjustment rupees 100 ये debenture rupees 100 5% debenture to be exchanged for rupees 56% debentures and for remaining rupees 56% preference share of rupees 10 each. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वो 100 रुपए का जो डिबेंचर है उसमें से 50 रुपए तक, मतलब इन शॉर्ट 50% इज कन्वर्टेड इनटू 6% डिबेंचर, एक नया डिबेंचर, और बाकी का 50 रुपया मीन्स बाकी का 50% इज कन्वर्टेड इनटू 6% प्रेफरेंस शेयर. मतलब 50% नया डिबेंचर और 50% नया प्रेफरेंस शेयर. मतलब 5% डिबेंचर इज टोटली गॉन. इट विल नॉट बी देयर इन द न्यू बैलेंस शीट. देयर वुड बी 6% डिबेंचर एंड अ न्यू 6% प्रेफरेंस शेयर. ओके, तो इसमें वो कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट आगे देखो क्या दिया हुआ है. 6% preference shares including those issued to debenture holder until A are to be reduced to rupees 6 and the dividend is raised to 8%. पुराना प्रेफरेंस शेयर और वो जो पुराने डिबेंचर होल्डर को जो प्रेफरेंस शेयर दिया अभी 50%, वो दोनों को कन्वर्ट करना है. तो वही ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एंट्री आएगा और उसका नाम भी चेंज हो जाएगा. 6% से अभी कितना हो जाएगा 8%. means in future the rate of interest will be 8%, the rate of dividend. Okay, equity shares are to be reduced to rupees 2 and then they are consolidated to shares of rupees 10 each. इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, उसको 2 रुपये में कन्वर्ट कर दो. ओके, मतलब वही ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एंट्री पास करना है. एंड देन वी हैव टू कंसोलिडेट इनटू शेयर ऑफ 10 ईच. अब ये कंसोलिडेट क्या है, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब भी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया था या आपको जो थ्योरी भेजा है उसमें एक लास्ट पॉइंट मेरी समझाना रह गई है. उसमें है, अगर आप वो थ्योरी सामने निकाली है उसमें कंसोलिडेशन और सब डिविजन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो ये क्या है कंसोलिडेशन और सब डिविजन, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज ये क्वेश्चन और उसके बाद के क्वेश्चन में दोनों में वो कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो वो जो एक लास्ट एक कॉन्सेप्ट बच गया था जब मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा, और अगर आपने वो मेरा थ्योरी भी देखा होगा उसमें भी लास्ट वाला पॉइंट इज रिमेन. तो व्हाट इज नाउ दिस कंसोलिडेटेड एंड सब डिविजन, लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. स्टूडेंट, सबसे पहले तो कंसोलिडेशन मींस बंदा कराना एंड सब डिविजन मींस छुट्टा कराना. ओके, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है ओरिजिनल. ओके, ओरिजिनल इफ देयर आर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट है 1 लाख रुपीस.
कंसोलिडेट करना मतलब क्या होता है, उसका थ्योरी में अगर आप देखोगे उधर दिया है, तो उसका मतलब है कंसोलिडेशन मींस वैल्यू पर शेयर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेयर डिक्रीजेस. कंसोलिडेशन मींस वैल्यू पर शेयर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेयर डिक्रीजेस. जैसे कि एग्जांपल, मेरे पास 2000 रुपये है, ओके, 100 की नोट है, तो मेरे पास कितनी नोट होगी स्टूडेंट्स? 20 नोट होगी. अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो कंसोलिडेट कर रहा हूँ, बंदा कर रहा हूँ, वो 100 रुपए की 20 नोट दे दिया और एक 2000 रुपए की नोट ले लिया. अमाउंट रिमेन्स द सेम ना, पहले भी मेरे पास 2000 था, अब भी मेरे पास 2000 है, बट पहले मेरे पास 100 की 20 नोट थी, अब मेरे पास 2000 की एक नोट है. तो क्या हो गया? कंसोलिडेशन मींस वैल्यू पर, यहाँ पर बोल रहे थियरी में वैल्यू पर शेयर इंक्रीजेस, ओके, बट नंबर ऑफ शेयर डिक्रीजेस. तो मतलब मेरे पास पहले जो डिनोमिनेशन थी वो 100 रुपए वाली वैल्यू की थी, अब 2000 की, तो वैल्यू बढ़ गया बट नंबर कम हो गया. पहले 20 नोट थी, अभी एक ही नोट है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन. ओके, तो 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 1 लाख, कंसोलिडेट कर दिया, 10 रुपए का 20 रुपया कर दिया, 20 रुपीस कर दिया. ओके, but amount will always remain the same. Mind you students, amount will always remain the same in consolidation and subdivision. तो अभी लाख रुपए डिवाइड बाय 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5000. तो वैल्यू पर शेयर इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ शेयर डिक्रीजेस. नंबर ऑफ शेयर कम होते जा रहे हैं, पहले 10 था अभी 5 हो गया, बट वैल्यू बढ़ गई, 10 से 20 हो गया. और सब डिवीजन उल्टा, मेरे पास 2000 की एक नोट है, मैंने वो देकर छुट्टा करा दिया, 100 की 20 नोट ले लिया. तो यहाँ पर क्या होता है? सब डिवीजन मीन्स व्हाट? वैल्यू पर शेयर डिक्रीजेस बट नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेस. 2000 की नोट दे दिया, 100 की नोट लिया, तो वैल्यू कम हो गई एक एक नोट का, बट नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए, पहले एक नोट थी, अभी 20 नोट हो गई. तो यही एग्जांपल को अगर हम ले लें, तो 10 रुपए का अब 5 रुपया वैल्यू हो गया, अमाउंट विल रिमेन द सेम. 1 लाख डिवाइड बाय 5, तो 20,000. तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, वैल्यू डिक्रीज हो गया, वैल्यू डिक्रीजेस, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेस. दिस इज व्हाट वी कॉल एज सब डिवीजन या छुट्टा कराना. इन अदर वर्ड्स, 2000 की नोट दिया और 100 की 20 नोट ले ली, छुट्टा करा ली, तो वैल्यू घट गया वो करेंसी का, बट नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए मेरे पास. समझ में आपको? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन. तो अभी ये सब में आएगा. यहाँ पर हमको बोला है सी एडजस्टमेंट में, इक्विटी शेयर 10 रुपए का पहले 2 रुपया कर दो, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस का एंट्री पास करेंगे. उसके बाद उसको कंसोलिडेट कर दो इनटू शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच. बाद में उसको फिर से क्या कर दो? 10 रुपए का कर दो, तो 2 रुपए का शेयर 10 रुपए हो गया, तो वैल्यू पर शेयर इंक्रीज हो गया, बट नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, बट टोटल अमाउंट विल रिमेन सेम. और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए ये सम और इसके बाद के सम में करते हैं. इसमें कंसोलिडेशन वाला केस है, बाद के सम में सब डिवीजन वाला केस है. दोनों ध्यान से करेंगे, आ जाएगा स्टूडेंट्स. वापस से चांसेस कम है, ओके. ज़्यादा करके शायद ये बैफ वाले स्टूडेंट्स को पूछते या सीए लेवल पे पूछते, बीकॉम में इतना नहीं आता है, बट करके रखते हैं. कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, वी शुड बी रेडी फॉर दैट. चांस कम है, कैन वी क्रॉस अवर फिंगर्स. बीकॉम में शायद तो नहीं आएगा. आगे, 1 lakh equity shares are issued are to be subscribed at par by a person. फ्रेश इशू की एंट्री पास करनी है. ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड देयर आउट, वो पैसे से ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी पे करनी है. उसके बाद इनटैंजिबल एसेट और लॉसेस को राइट ऑफ करना है. और एनी बैलेंस इन द रिजर्व इज टू राइट डाउन फिक्स असेट. और अगर कुछ डिफरेंस निकलता है तो वो फिक्स असेट्स को राइट ऑफ करने में यूज करो. मीन्स यहाँ पर वो कैपिटल रिडक्शन से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है आपको. ओके, यू हैव टू यूज दैट अमाउंट फॉर राइटिंग ऑफ योर फिक्स असेट्स. तो वो कितना है वो पता नहीं, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. तो वो अकाउंट बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन और हमको पता चलेगा क्या करना है. अब ऐसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछा, बैलेंस शीट पूछा है, बट मैंने थोड़ा टर्न किया है, क्वेश्चन चेंज किया है. हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे और 4 लेजर वो जो पूछे वो करेंगे. ठीक है, तो ये 4 लेजर कुछ एक नया है, उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो आपने बनाया, यू नो दैट. बाकी अकाउंट्स okay is something new which we are doing in this question. Previously we haven't done such type of questions. तो अपने वो 4 लेजर अकाउंट्स बना दे, ओके, जर्नल एंट्री पास कर दे. बट पहले ये कंसोलिडेशन सब डिवीजन का एक नोट थियरी में तो दिया है, मैं भी एक बार डिक्टेट कर लेता हूँ. मेरे सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख के ले लो आपकी बुक में, ओके. एंड जो भी आपको ईजी लगते हैं वो आप देख लो. एग्जाम्पल में आप ये लिख लो, ओरिजिनल आई एम रिपीटिंग, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो 10,000 shares of rupees 10 each, amount is 1 lakh. यही को कंसोलिडेट करेंगे तो 5,000 shares of 20 each, amount 1 lakh. सब डिविजन करेंगे तो 20,000 shares of rupees 5 each, 1 lakh. ये एग्जाम्पल है, ये आप लिख लो.
और मैं अभी आपको उसका थ्योरी भी बोल देता हूं, लिख लो। कंसोलिडेशन मीन्स value per share increases but number of share decreases. Consolidation means value per share increases but number of share decreases. लिखा? नेक्स्ट लाइन पर subdivision means value per share decreases but number of share increases. Subdivision means value per share decreases but number of share increases. नेक्स्ट लाइन पे एस्ट्रिक मार्क करके, स्टार मार्क करके, total amount remains same in both the cases. Total amount remains same in both the cases. टोटल अमाउंट सेम ही रहेगा जितना ओरिजिनल था, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अभी एग्जांपल आपने लिख लिया, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद वो 4 लेजर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इज दैट क्लियर? सो हेडिंग दे दो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनहैप्पी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनहैप्पी लिमिटेड, एंड लेट्स बिगिन विद द एंट्री। द स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे एंट्री वहां से ही स्टार्ट करते हैं। इनटैंजिबल असेट एंड लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ। पहले हम लोग वो राइट ऑफ करेंगे, इनटैंजिबल असेट और लॉसेस। तो यहाँ पर गुडविल है, डिस्काउंट है और पीएनएल है। तो मेरी पहली एंट्री हो जाएगी, ये चैप्टर में लॉस रहेगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, एज यू नो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, to discount on debentures, to profit and loss. Goodwill is 1,80,000. Discount is 4,000 and profit and loss is 2,50,000. टोटल कर दो उसका, $1,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4,000, 4,34,000। टोटल आ रहा है 4,34,000। Being intangible asset and losses written off. नरेशन क्या आएगा इसका? being intangible asset and losses written off। बराबर है यहाँ तक? अभी 1 by 1 एडजस्टमेंट। सबसे पहले वो डिवेंचर 50% कन्वर्ट हो गया 6% डिवेंचर में, और बाकी का 50% कन्वर्ट हो गया इन दी प्रेफरेंस शेयर्स। सो लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस कैंसिल करना है तो डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी? 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट to 6% debenture to 6% preference share capital। 5% debenture account debit to 6% debenture to 6% preference share capital। स्टूडेंट्स कितने डिवेंचर है उधर क्वेश्चन में दिया है? 40,000 इज द अमाउंट, और एक डिवेंचर है 100 रुपये का, मतलब 400 डिवेंचर हो गए। मतलब पुराना वैल्यू इज 400 into 100, that is 40,000। ओके, 400 into 100 40,000, और यहाँ पर कितना हो रहा है? 50 का हो रहा है। ओके, उधर क्वेश्चन में बोला है was exchanged for ₹50, 6% debenture and remaining 50 6% preference share। मतलब इन अदर वर्ड्स 50% हो रहा है। ठीक है, सो 200 into 50 that is 20,000 and remaining 50 मतलब बाकी का 20,000
प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, बट माइंड यू स्टूडेंट दैट प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू इज 10 रुपया, तो 20,000 डिवाइड बाई 10, तो कितने प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे? 2000। सो लिखते वक्त जरा ध्यान से 40,000, ओके, 100 रुपया का एक था 40,000, तो 50 रुपया मतलब 50%, तो 20,000 रुपये का डिबेंचर में कन्वर्ट हुआ, 20,000 रुपये में प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हुआ। ये जो डिबेंचर थे वो 50 रुपये के उधर दिया हुआ है, ₹50 6% डिबेंचर, और रिमेनिंग 50 रुपीज इसका 20,000 रुपया प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो गया, बट प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपीज। सो 20,000 डिवाइड बाई 10, सो 2,000 प्रेफरेंस शेयर। नरेशन: being debenture liability converted as per the scheme, being debenture liability converted as per the scheme। क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद वो जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिड्यूस हो रहा है 6 रुपये में, और उसकी रेट ऑफ डिविडेंड भी बढ़ रही है 8%, और इसमें बोला हुआ है जो पुराने प्रेफरेंस शेयर है प्लस जो एडजस्टमेंट ए में वो दिया हुआ है, मतलब ये डिबेंचर, सॉरी ये प्रेफरेंस शेयर, दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब पुराने कितने थे जरा आप देखो बैलेंस शीट में, 1 लाख है, एक 10 रुपये का, मतलब 10,000 वो और 2,000 ये, तो टोटल कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। 10 पुराने और 2 ये इनको दिए, टोटल 12,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये वाले, ओके, 12,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये वाले, मतलब कितना हो जाएगा? 1,20,000। इसकी वैल्यू अब हो गई 12,000 ऑफ ₹6, बोला है, 2 मीन्स न्यू वैल्यू, सो 12 6 72,000। बाकी का प्रॉफिट हो गया, दैट इज 48,000। 1,20,000 minus 72,000, that is 48,000. Being profit on reduction in value of preference share transferred to capital reduction account. Being profit on reduction in preference share transferred to capital reduction account. Similarly, equity 10 रुपए का 2 रुपये में हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? उसकी ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। स्टूडेंट्स कितने इक्विटी शेयर है उधर ऊपर बैलेंस शीट में देखो, 5 लाख अमाउंट दिया हुआ है, एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने हो गए? 50,000। और किसको कुछ नया दिया ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, सो 50,000 ओल्ड वैल्यू इज 50,000 into 10, 50,000 into 10, 5 lakhs, और नया वैल्यू हो गया 50,000 into 2, अमाउंट इज 1 लाख। डिफरेंस कितना है? प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आई होप सो उतना पार्ट क्लियर है, हाँ, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। इज दैट क्लियर? लेट्स गो एट। हाँ, अभी वो नया वाला एडजस्टमेंट है, कंसोलिडेट करना है, वापस से 10 रुपए का करना है, तो अभी नया वैल्यू है 1 लाख, मतलब वैल्यू विल रिमेन सेम, हाँ स्टूडेंट्स, ओके, बट कंसोलिडेट मतलब वैल्यू पर शेयर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेयर डिक्रीजेस, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एंट्री क्या है उसकी? सो एंट्री है ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ओल्ड वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 50,000 इंटू 2 था 1 लाख। वैल्यू विल रिमेन सेम, अभी भी 1 लाख है, बट अभी एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, 2 का 10 हो गया, वैल्यू पर शेयर इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ शेयर विल डिक्रीज। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 तो कितने हो जाएंगे अभी 10,000 शेयर्स। मतलब न्यू बैलेंस शीट में जब लिखेंगे हम तो 10,000 शेयर लिखेंगे। मतलब ये सोफिस्टिकेटेड वे में प्रॉफिट जनरेट करना है। मतलब शेयर होल्डर्स भी कम हो गए और वैल्यू वो का वही रहा, पहले भी 10 रुपया था, अभी भी 10 रुपया, बट पहले 50,000 शेयर होल्डर थे, अब 10,000 शेयर होल्डर हो गए। इन स्मार्ट वे कंपनी रिड्यूसेस इट्स लायबिलिटी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंसोलिडेशन, ठीक है। तो पहले 50,000 शेयर होल्डर्स थे 10 रुपए के, अब 10,000 शेयर होल्डर है 10 रुपया, मतलब दाम 10 रुपया ही वापस। तो कंपनी ने अपना वो दाम सेम ही रखा हुआ है, बट नंबर ऑफ शेयर जुड़ गए, उनको पता भी ना चला। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंसोलिडेशन, ओके। सो वैल्यू पर शेयर, तो पहले वैल्यू 10 का 2 किया और फिर 2 को फिर से 10 किया, तो वैल्यू पर शेयर इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ शेयर डिक्रीजेस। बीइंग इक्विटी शेयर्स कंसोलिडेटेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, लिखो बीइंग इक्विटी शेयर्स कंसोलिडेटेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। सो ये समझ में आ गया आपको कंसोलिडेशन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सब डिवीजन वाला पार्ट भी ले लूंगा। उसके बाद फ्रेश इशू की एंट्री है। फ्रेश इशू मतलब पैसा आया, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना फ्रेश इशू हुआ है स्टूडेंट्स, उधर बोला है रुपीज 1 लाख, 1 लाख शेयर ने रुपीज 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का फ्रेश इशू हुआ है, ठीक है। और कितने शेयर्स है, 1 लाख, और एक शेयर अभी 10 रुपए का है ना, सो 10,000 शेयर्स अगेन, मतलब पुराने 10 और नए 10, तो टोटल अभी 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए। बैलेंस शीट में जब ये आप लिखोगे, इसमें तो वैसे बनाना नहीं है, बट इफ यू प्रिपेयर दैट वुड बी 20,000 शेयर होल्डर्स, 10,000 ऊपर वाले और ये 10,000 नए। बीइंग फ्रेश इशू मेड ऑफ इक्विटी शेयर्स, being fresh issue made of equity shares. Next adjustment number 7। अच्छा, ये जो पैसा आया उससे वो ओवरड्राफ्ट पे किया, उधर बैलेंस शीट में देखो 60,000 का ओवरड्राफ्ट है, तो ये लाख रुपए से ओवरड्राफ्ट पे किया। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, माइनस करना है, मतलब गिव अपोजिट इफेक्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो वो 60,000 रुपया पे कर दो, 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, 60,000 पेड। बीइंग ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी पेड, बीइंग ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी पेड। अच्छा, उसके बाद लॉस गुडविल, ओके, डिबेंचर डिस्काउंट, ये तो हमने पहले ही राइट ऑफ कर दिया है। एनी बैलेंस इज टू बी रिटन डाउन इन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ करने में हमको यूज करना है वो बैलेंस, तो अभी क्या करना है, फिक्स एसेट्स को अपने को राइट ऑफ करना है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to prepare a capital reduction account and we have to see if the difference arises it will be utilized for writing of fixed assets। तो जहाँ जहाँ एंट्री दिखती है देखते जाओ। सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, तो इधर आ जाएंगे टू, एक एंट्री का जगह छोड़ दो ऊपर और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना, टू गुडविल, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, गुडविल कितना है स्टूडेंट्स, 1,80,000, 1,80,000। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ओके, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स कितना है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 4,000, 4,000। और P&L कितना है, 2,50,000, 2,50,000 बराबर है। और किधर है, इधर तो कैपिटल रिडक्शन किधर भी नहीं है, हाँ इधर है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे, बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके बाद नीचे वापस है इक्विटी शेयर कैपिटल में भी बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस
और ये एंट्री में जो कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट है वो लिखना है आपको 48,000 और यहाँ पर कितना है 4 लाख, बराबर है। उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ, यहाँ तो नहीं है, फ्रेश इशू में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बस इतना ही है। टोटल करें, डिफरेंस फाइंड आउट करें कितना आता है। ओके, सो क्रेडिट साइड में ये 4,48,000 ना स्टूडेंट्स, और तो कुछ नहीं। सो 4,48,000 इज दी हैवी टोटल। ये जो डिफरेंस आएगा तो दैट विल बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ, बोला है उधर क्वेश्चन में फिक्स असेट, स्पेसिफिकली बोला है तो ही वैसे ही करना है, मैं तो नहीं करना। हाँ, तो कितना कितना हो जाता है 4,80,000 माइनस 1,80,000 माइनस 4,000 माइनस 250, 2,50,000। ओके, once again I'll confirm it, 448 minus 1,80,000 minus 4,000 minus 2,50,000, 14,000 का डिफरेंस आ रहा है 14,000। सो 14,000 इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो कैन यू टेल मी द एंट्री, एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड पर है। ओके, सो एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। असेट्स कम हो रहा है ना, वैल्यू कम हो रहा है, एसेट है डेबिट बैलेंस। ओके, तो माइनस करना है मतलब क्रेडिट करेंगे। कितना? 14,000 रुपए से कम हो रहा है, 14,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, बीइंग फिक्स असेट्स रिटन ऑफ, बीइंग फिक्स असेट्स रिटन ऑफ। क्लियर है यहाँ तक? अब 4 अकाउंट बोले थे, उसमें से एक अकाउंट हमारा बन गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बाकी 3 अकाउंट की पोस्टिंग करनी है। जर्नल एंट्री अब अपने सामने रखो, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ इधर। ओके, सो मैंने लेजर बना दिया है। ओके, पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं, सो आप देखते जाओ उसकी पोस्टिंग। ठीक है, कैन यू व्यू इट स्टूडेंट्स? दिखाई दे रहा है आपको तीनों लेजर? ठीक है, 3 लेजर बना है, 5% डिबेंचर, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। एक एक अकाउंट करते जाते हैं एट ए टाइम, तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।